गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास बायोलॉजी में आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 3, परागण, निषेचन एवं निषेचन के बाद का जो भ्रूणीय विकास है। ये लेसन का अपना नाम है परागण, निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। चैप्टर नंबर 3, 12th बायो। इससे पहले वाले लेसन में हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास पढ़े थे। यानी कि नर में नर युग्मकोद्भिद बन चुका है और मादा में मादा युग्मकोद्भिद। अब नर के अंदर जो परागकण बना, जो कि नर युग्मकोद्भिद जो है उसी से बनता है, परागण से। तो परागकण जो बना वो ये परागकण यहाँ से, जैसे ये पौधा है, सपोज करो ये कोई पौधा है, और इस पौधे पर ये इसके पुष्प हैं। ये कोई और दूसरा पौधा है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जो इस पौधे पे दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसका पुंकेसर, और एक जननांग जो होता है वो इसका होता है अंडक। उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक नर जननांग और एक मादा जननांग। तो पुंकेसर जो है नर जननांग, उससे परागकण निकलकर, यानी पुंकेसर से परागकण निकलकर और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। यानी इसमें क्या हो रहा है कि पुंकेसर, जिसको हम यहाँ थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं, ये पुंकेसर है और ये अंडक है। तो यहाँ ये जो पुंकेसर का परागकोश होता है, यहाँ से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को बोलते हैं परागण, यानी कि पॉलिनेशन। तो इस लेसन में हम सबसे पहले तो परागण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद निषेचन पढ़ेंगे और फिर भ्रूणीय विकास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि परागण क्या होता है। कि ये जो परागण है, इसकी परिभाषा क्या होगी। डायग्राम से पता लग रहा है कि ये पुंकेसर है। पुंकेसर का ये भाग कहलाता है परागकोश। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण, परागकण निकलकर अंडक, ये अंडक है और ये अंडक का वर्तिकाग्र, अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, तो ये क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है। तो परागण यानी पुंकेसर से परागकणों का अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। थोड़ा और विस्तार से लिखे तो लिख सकते हैं पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक के वर्तिकाग्र पर
पहुंचना, ये क्रिया कहलाती है परागण। बच्चों ये जो परागण है, यानी जो परागण यानी पॉलिनेशन है, परिभाषा तो हमने देख ली। परिभाषा क्या है, इसको अपन एक रिएक्शन से भी लिख सकते हैं कि पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। किसका? परागकण। पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये तो हो गया परागण। ये जो परागण है ये दो प्रकार का होता है। एक तो स्वयं परागण, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों परागण जो है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो स्वयं परागण और एक पर परागण। अब इसको यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाए थे, ये स्टार्टिंग में आधा एक काल्पनिक जो डायग्राम है, इससे समझते हैं कि स्वयं परागण क्या होता है कि ये पौधा है ए और ये पौधा है बी। तो जब एक ही पौधे यानी ये जो ए पौधा है, इसके मान लीजिए ये कोई पुष्प है, इसके पुष्प पर ये पुंकेसर लगा हुआ है, तो इसके पुष्प के पुंकेसर से और इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर परागकण पहुंचते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वयं परागण। यहाँ पर और भी पुष्प हो सकते हैं, मतलब परागकण जब परागकणों का स्थानांतरण एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य हो, यानी स्वयं परागण क्या कहता है, एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, स्वयं परागण। ठीक है। और दो पौधों के मध्य, दो पौधों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण। जैसे मान लीजिए ये परागकण यहां से निकलकर और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ये परागकण इस पौधे ए पौधे के पुंकेसर से निकले और बी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, पर परागण। तो पर परागण में क्या हो रहा है बच्चों, पर परागण में यहाँ पर जो है वो पौधे दो हैं, तो जब एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होता है परागण, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, स्वयं परागण। स्वयं परागण का मतलब क्या है, पौधा एक ही है, उसके पुष्प चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही पुष्प हो, लेकिन वो स्वयं परागण कहलाएगा। जबकि पर परागण में क्या हो रहा है, पौधे अलग अलग हैं। तो जब दो पौधों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे पर परागण बोलते हैं। जब एक ही पौधे के अंदर परागण की क्रिया होती है तो उसे स्वयं परागण बोल देते हैं। अब जो स्वयं परागण है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्वयं युग्मन और एक सजात पुष्पी परागण। ध्यान से देखेंगे बच्चों कि स्वयं परागण को हमने दो भागों में बांट दिया, स्वयं युग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। स्वयं युग्मन का मतलब है कि परागकण एक ही पुष्प के पुंकेसर से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हैं तो इसे बोलते हैं स्वयं युग्मन, यानी परागण की क्रिया एक ही पुष्प के अंदर हो रही है। ये कोई पुष्प है, इसके पुंकेसर से परागकण निकले और इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो इस क्रिया को बोलेंगे स्वयं युग्मन। तो स्वयं युग्मन एक ही पुष्प के पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच होने वाली क्रिया। लेकिन जब पौधा तो एक ही है, पौधा एक ही है, स्वयं युग्मन स्वयं परागण में पौधा एक ही होता है, उसके ही पुष्पों के मध्य परागण होता है। तो जब एक ही पुष्प के अंदर हो रहा हो तो स्वयं युग्मन, और मान लीजिए ये एक पुष्प है, यहाँ से परागकण निकले,
और ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो एक कंडीशन तो ये थी पहले वाली, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे थे तो स्वयुग्मन, और दूसरी कंडीशन हो गई कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो सजात पुष्पी परागण। तो बच्चों ये परागण जो है, परागण का सिंपल अर्थ होता है पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इस प्रक्रिया को ही हम परागण कहते हैं। दो प्रकार का होता है, जब एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य हो तो स्वपरागण, जब दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य हो तो परपरागण। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, जब एक ही पुष्प के अंदर हो परागण की क्रिया तो स्वयुग्मन, और जब एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया हो तो इसे हम बोलेंगे सजात पुष्पी परागण। तो ये जो परागण है इसके दो प्रकार हो गए। तो अब हम देखते हैं स्वपरागण जो है, ये स्वपरागण के दो प्रकार हो जाते हैं। स्वपरागण हेतु कौन कौन से अनुकूलन या कौन कौन से पौधे के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं जो स्वपरागण के लिए पौधे को अनुकूल बनाती है, इसको हम कह सकते हैं स्वपरागण हेतु अनुकूलन। स्वपरागण हेतु अनुकूलन। स्वपरागण के लिए जो पहला अनुकूलन है वो पौधों का द्विलिंगी होना जरूरी है। अगर पौधे द्विलिंगी नहीं होंगे तो स्वपरागण हो नहीं सकता। द्विलिंगता का मतलब क्या है कि नर जो पुंकेसर है और मादा जो अंडक है दोनों एक ही पौधे पर होने चाहिए। तो ये क्या है, इसका अनुकूलन है, यानी पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है स्वपरागण के लिए। दूसरा जो अनुकूलन है वो होता है समकाल पक्वता। मान लो बच्चों की दोनों जननांग तो मौजूद है, एक ही पौधे पर नर जननांग यानी कि पुंकेसर भी है और मादा जननांग यानी अंडक भी है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं। तो जब ये अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो जाहिर सी बात है पुंकेसर मान लीजिए पहले परिपक्व हो गया तो उसके परागकण अगर वर्तिकाग्र उस समय परिपक्व नहीं हुई है तो परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर चले जाएंगे। तो स्वपरागण के लिए जो दोनों पुंकेसर का परागकोश और अंडक का वर्तिकाग्र दोनों का एक ही समय पर परिपक्व होना आवश्यक है, अदरवाइज उनके अंदर स्वपरागण नहीं होगा। तो ये दूसरा अनुकूलन भी होना जरूरी है, पहला भी। एक तीसरा अनुकूलन है जो भी स्वपरागण के लिए पौधे को अनुकूल बनाता है, वो कहलाता है अनुन्मील्यता। बच्चों कुछ पौधे होते हैं जैसे वायोला, पोमेलाइना, ये जो पौधे हैं इनमें क्या होता है कि ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जो सदैव बंद रहते हैं, कभी खिलते ही नहीं है। जैसे अपन कोमेलाइना की बात करें तो इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो उन्मील्य पुष्प, ये तो सदैव खिलते हैं, और एक होते हैं अनुन्मील्य, ये सदैव बंद रहते हैं, मतलब कभी खिलते ही नहीं है। जब खिलेंगे नहीं तो क्या इनके परागकण बाहर निकल कर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इन पुष्पों में सदैव कौन सा परागण होता है? सदैव स्वपरागण होता है, और इस विशेषता को बोलते हैं अनुन्मील्यता। तो जिन पौधों के पुष्प सदैव बंद रहते हैं, कभी खिलते ही नहीं है, उनमें भी सदा स्वपरागण ही होगा। तो स्वपरागण के लिए ये तीन अनुकूलन पौधे में अगर हैं तो वो पौधा कभी परपरागण नहीं करेगा। पहले तो ये सारे होने चाहिए, जरूर नहीं द्विलिंगता हो गया तो हमने कहा समय पर परिपक्व नहीं होगा तो भी उसमें परपरागण हो सकता है। तो द्विलिंगी होना जरूरी है, एक समय पर
पुंकेसर का और अंडक का परिपक्व होना जरूरी है, और जिनके पुष्प सदैव बंद रहते हैं उनमें भी स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये हमने परागण जो है उसकी परिभाषा से लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया है, और उम्मीद है कि परागण के प्रकार और परागण के जो अनुकूलन है स्वपरागण के आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें और घरों में ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहें।